नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देख रहे हैं नेतागिरी सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। बात करते हैं नेतागिरी में आज बीजेपी के समर्थक अनुपम खेर की, जिन्होंने आज तक कभी भी बीजेपी की बुराई नहीं की है, वो सुन भी नहीं पाते हैं और अजीब अजीब बयान दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। इनकी बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि नमो ऑक्सीजन बूस्टर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अनुपम खेर की। केंद्र में बीजेपी सरकार का अब तक के मजबूती से बचाव करते आए अनुपम खेर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि कोविड संकट में सरकार फिसल गई है, इसे जिम्मेदार ठहराना महत्वपूर्ण है। ये बयान अनुपम खेर ने ही दिया है, आप मेरी बात का यकीन करें। बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए हैं। ये समय उनके लिए इस बात को समझने का है कि छवि बनाने के अलावा जीवन में और भी बहुत कुछ है। अनुपम खेर से जब एनडीटीवी के एंकर ने पूछा कि सरकार के प्रयास अपनी छवि बनाने के बजाय राहत उपलब्ध कराने पर अधिक केंद्रित होने चाहिए थे और कोविड से प्रभावित परिवार के हॉस्पिटल बेड के लिए गिड़गिड़ाते शवों को नदी में बहते और मरीजों को संघर्ष करते हुए देखना उन्हें कैसा महसूस हुआ। इस सवाल के जवाब में बॉलीवुड के एक्टर और बीजेपी के सपोर्टर अनुपम खेर ने कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर केसों में आलोचना जायज थी और सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो ऐसा काम करे जिसके लिए लोगों ने उसे चुना है। मुझे लगता है कि केवल संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसे हालातों में अप्रभावित होगा। बहते हुए शव, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लिए इसे फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। कोविड के हालात को नियंत्रित करने में सरकार की कथित नाकामी के बीच 2 सप्ताह पहले ही अनुपम खेर ने एक कमेंट किया था कि आएंगे तो मोदी ही, जिसके बाद आलोचकों ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई थी। मतलब कल तक जो बोल रहे थे आएंगे तो मोदी ही, आज वो इस बयान पर आ गए हैं कि सरकार की आलोचना करनी चाहिए। और ये इन्होंने बोला है एनडीटीवी इंडिया पर, जहां अच्छे अच्छे नेता सच बोल जाते हैं। वैसे एक काम करें कि जितने भी अंधभक्त और नायाब नेता हैं हमारे, इन सबको एनडीटीवी भेज दो और इन सब का इंटरव्यू करवाओ, ताकि कम से कम सच तो बोलना सीखें। सच तो बोल पाएंगे ये, कम से कम डीएनए में कुछ तो बदलाव आएगा इनके। तो बाकी जो बच गए हैं, कम से कम अनुपम खेर की से ही कुछ सबक लो। देर से सही, लेकिन सच तो बोला उन्होंने। अब इस बात को बाकी लोग भी गांठ बांध लें कि आप भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि यह आपका हक है और आपने ही इन्हें चुन कर लाए हैं। वरना ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि आपका या हमारा या फिर किसी न किसी का रिश्तेदार नातेदार की लाश भी नदी में बहती दिखाई दे। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ कि आपदा में प्रचार का अवसर कहां और कौन कर रहा है। चलिए जानते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। कहीं एक तरफ नदी में लाशें बहती हुई दिखती हैं तो कहीं शमशान घाट भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और बेड्स के लिए मारामारी चल रही है। लगातार बेड्स की किल्लत बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने अपने स्तर से जितनी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं। कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी सामने आई हैं मदद के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर अब एक नमो ऑक्सीजन की तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पे इसे लेकर तीखे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीरों में एक पाउच नजर आ रहा है जिस पर लिखा है नमो ऑक्सीजन बूस्टर और साइड में लिखा है आयुर्वेदिक। बूस्टर पैक पर पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल सहित कई बड़े दिग्गज नेताओं की तस्वीरें हैं। वैसे इस पैकेट को गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से प्रेरित होकर बनाया और बांटा जा रहा है, ऐसा कहा गया है। इस ऑक्सीजन बूस्टर के पैक के बारे में बताया गया है कि यह कपूर, अजवाइन, लौंग आदि से मिलकर बनाया गया है। इसके इस्तेमाल को लेकर यह बताया गया है कि इसे दिन में कम से कम 15 से 20 बार सूंघा जाए। पाउच पर राधे राधे ग्रुप का नाम भी नजर आता है। राधे राधे ग्रुप का कहना है कि ये ऑक्सीजन पाउच उनकी ओर से ही बांटे जा रहे हैं। राधे राधे ग्रुप को सूरत के पर्वत पाटिया इलाके के पार्षद दिनेश राजपुरोहित चलाते हैं। दिनेश राजपुरोहित का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं और उसी की वजह से हम उनसे प्रेरणा लेके इस महामारी में काम करते हैं। इसलिए उसके नेताओं की तस्वीर पाउच पर लगाई गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी नेताओं की अब खिंचाई करने पे लग गए हैं। दुनिया भर से इस वक्त भारत के लिए मदद आ रही है। कोई ऑक्सीजन भेज रहा है तो कोई अन्य मेडिकल सामग्री भेज रहा है, लेकिन किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी फोटो लगवाकर अपना प्रचार नहीं किया। लेकिन बीजेपी वाले पीएम और सीएम की फोटो लगाकर नया फॉर्मूला बांट रहे हैं।
बता रहे हैं कि इसको सूंघो तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। इसी को लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए, जिसमें से एक हैं कुंवर सिंह पटेल। इन्होंने लिखा, भाभी जी के पापड़ आरोग्य सेतु, ताली बजाओ थाली बजाओ घंटा बजाओ के बाद साहब का नया फॉर्मूला, नया नमो ऑक्सीजन बूस्टर। एक और यूजर ने लिखा जिनका नाम है सुरेश शर्मा। ये लिखते हैं, गुरु देखिए भाई, अब ऑक्सीजन ना मिलने की शिकायत कायदे से कोई भी जनता सरकार से नहीं करेगी। गुजरात के अहमदाबाद में नमो ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिसे जितनी चाहिए ले ले। डिस्ट्रीब्यूटर और C&F नियुक्त करने का समय आएगा। ध्यान रहे, ऑक्सीजन की जरूरत हमेशा पड़ेगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि नमो ऑक्सीजन बूस्टर से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट हमें बीजेपी के किसी भी वेरीफाइड अकाउंट पर नहीं मिला है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना ही इंस्टाग्राम पर। बता दें कि कपूर लौंग पोटली सूंघने से कोरोना के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। इस दावे को व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा फैलाया गया था। बहुत ज़्यादा मैसेज आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। मतलब आप बस 10-5 रुपए की एक पोटली बना लो और सारी साइंस और डॉक्टर के तजुर्बे की धज्जियां उड़ा दो। और साथ ही साथ डॉक्टर और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी इस बात से इनकार करते हैं, इस दावे को फेल बताते हैं, इस दावे से इनकार करते हैं कि इस तरह का कोई सच है। वैसे आपको बता दें कि नमो ऑक्सीजन बूस्टर के फायदे का अभी तक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं पाया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब प्रचार जीवियों का कमाल है। इसलिए किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होने पर डॉक्टर की सलाह लें, अपने मरीज को डॉक्टर को दिखाएं। अगर खुद को भी कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर की सलाह लें, जो दवाइयाँ बताई जाएं वो लें। ऑक्सीजन लेवल अगर कम है तो ये पोटली सूंघने में ना लगें, डॉक्टर की सलाह लें और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करें। बाकी घर पर रहें जब तक के लॉकडाउन चल रहा है, जब तक के सरकार के नियम और कानून बताए गए हैं जिस तरीके से, उसका पालन करते रहें, सेफ रहें, मास्क पहनें, उचित दूरी बना के रखें। लेकिन हाँ, इस वीडियो से उचित दूरी ना बनाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। फिलहाल नेतागिरी के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।